अदावर्ज है रिपोर्टर्स 21 अरमान साबिर व्लॉग के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से मैं हूं फारूक समी और मेरे साथ हैं अरमान साबिर। बात होगी आज कराची में स्पेशली जो मेयर से मुताल्लिक बड़ी बहस चल रही थी कि कराची का मेयर कौन होगा। इस वक्त सबसे मजबूत पोजीशन अगर किसी की है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की है। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान के हवाले से जो सर्वे किए गए हैं तो उनको मेयर के हवाले से नंबर 1 कैंडिडेट कराची की आवाम ने समझा था। और ये जो सर्वे की मैं बात कर रहा हूँ वो हम टेलीविज़न चैनल्स, निजी टीवी टेलीविज़न चैनल्स पे भी नशर हो चुके हैं, चाहे हम जियो की बात करें, दुनिया की बात करें, समा की बात करें, सब पे नशर हुए थे। लेकिन ये तसव्वुर किया जा रहा था कि जब पीटीआई के पास भी एक मुनासिब सीटें थी और पीटीआई और जमात इस्लामी मिलकर एक अपना मेयर ला सकती थी, तो ऐसे में अब ये खबर आई है कि पीटीआई ने ये फैसला किया है कि वो जमात इस्लामी को सपोर्ट किसी तौर पे नहीं करेगी। कुछ अरकान उनके गैर हाजिर हो जाएंगे और कुछ अरकान जनाब इस हवाले से ये करेंगे कि वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर लेंगे। और इसके जो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो उसके बाद उनको जो चीज़ मिलेगी वो तो सबको पता ही है कि क्या अंडर द टेबल काम होता है। अरमान भाई, आप कैसे देख रहे हैं? पीटीआई ने तय किया है कि वो हाफिज़ नईम में जमात इस्लामी को सपोर्ट नहीं करेगी, जो कि एक मजबूत कैंडिडेट, दोनों पोजीशन जमाते हैं और दोनों पीपल्स पार्टी को टारगेट करते हैं। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि बहुत व्यूअर्स के लिए भी और सबके लिए ये बहुत अचंभे की बात है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी का आपस में कोई इत्तेहाद होने जा रहा है या अंडर द टेबल उनके दरमियान कोई बातचीत हो गई है, कोई मुज़ाकरात हो गए। और अगर अंडर द टेबल हुए हैं तो जरदारी साहब तो वैसे ही इस मामले में बादशाह हैं, वो मफाहमत के बादशाह कहलाते हैं। और वो मफाहमत किस अंदाज़ में करते हैं, वो जो है वो क्या कहते हैं कि मुट्ठी गर्म करना जिसको कहते हैं, या मुट्ठी तो क्या गर्म होगी, वो तो पूरा सूटकेस होता है, तो मुट्ठी में तो सूटकेस नहीं आता। तो बहरहाल अगर जो है वो सूटकेस पूरा का पूरा दिया जाएगा तो कौन काफिर है जो नहीं फिसलेगा। अब मामला ये है कि पीटीआई के बारे में ये था, तासुर ये है आवाम के अंदर कि पीटीआई वाले जो हैं वो बड़े पारसा हैं और वो इस तरह के मामलात में नहीं पड़ते हैं। एंटी भुट्टो वोट है, मतलब पीपल्स पार्टी को भुट्टो भी वोट भी है और कदरे सुधरे हुए हैं, सुथरे लोग हैं, करप्शन के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन कराची वाले बहुत अच्छी तरह से जानते हैं पीटीआई वालों को कि पीटीआई में कितने लोग ऐसे हैं और कितने जो है वो एमएनएस जो बने थे वो उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि पारसा तो कहीं से भी नहीं कहा जा सकता उनको, वो भी जो है वो आगे लूटने में और खसूटने में बहुत आगे हैं। तो ये जो अभी भी जो लोग हैं जो पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं, जैसा कि आपने भी लोगों को जो है वो अचंभे का शिकार कर दिया, तो ये तासुर यही आएगा कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई का अगर इत्तेहाद होने जा रहा है तो यकीनन पीटीआई जो है वो जरदारी साहब से मुस्तफ़ीद हो गई है। पीटीआई के वो कुछ अरकान जो कि पीपल्स पार्टी का साथ देने जा रहे हैं वो जरदारी साहब से मुस्तफ़ीद हुए हैं और मुस्तफ़ीद होने के बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि जरदारी साहब की तरफ जाएंगे। जरदारी को इमरान खान किसी तौर जरदारी से और मुस्लिम लीग नून से किसी तरह भी इल्हाक़ करने का, उनके साथ बैठने का रवादार नहीं है। और अगर यहाँ पर पीटीआई वहाँ जा रही है, उनके साथ हाथ मिला रही है, तो यकीनन इसमें इमरान खान की तो मर्ज़ी शामिल होगी। नहीं, इस बड़े मज़े की बात है ना, इमरान खान साहब तो शेख रशीद को चपरासी भी नहीं रखने वाले थे ना, उसका तो उन्होंने कर लिया। और ये जो हो रही है ना, तो इतला ये है कि ये सारा काम अंडर द टेबल होगा। वही वाली जो आपने बात की ना, वैसे होगा। ऊपर ये ऐलान नहीं होगा, ऐलान नहीं करेंगे, लेकिन अपने रवैये के साथ जो है वो जमात इस्लामी को आने नहीं देंगे, क्योंकि पीटीआई ये समझ रही है कि जमात इस्लामी उनके वो हैं। और एक भी इसका एक पर्सनल वजह वो मैं आपको बताऊँगा कि आफ्ताब सिद्दीकी साहब किसी दौर में जब यूनियन जा रहेंगे, दो ग्रुप भी, हाँ, दो ग्रुपिंग है, आफ्ताब सिद्दीकी और एक अली जैदी। आप जानते ही हैं आफ्ताब सिद्दीकी अली जैदी के ग्रुपिंग का सिलसिला आजकल आफ्ताब सिद्दीकी वालों ने टेक ओवर किया हुआ है। और आफ्ताब सिद्दीकी के बारे में कहा जाता है कि उनको कुछ पर्सनल भी जमात इस्लामी के साथ है, क्योंकि जब इलेक्शंस के दौर थे तलवा यूनियन के, तो कहते हैं कि कुछ उनको वहाँ पे जो है वो खिफ़त उठानी पड़ी थी या वो इलेक्शन हारे थे, इस तरह की बातें भी बाज़गश्त में। तो एक तो धड़ेबंदियों की वजह से भी बड़े मसाइल हैं, आजकल अली जैदी गायब हैं। और अब ये जितना भी होगा ये भी सारा अंडर द टेबल होगा, मतलब इसको ये ऐलान नहीं होगा
मतलब आफ्ताब सिद्दीकी साहब कुछ भी- लोग, हाँ। लेकिन कुछ लोग जो है वोट देंगे तो यार वो पता चल जाएगा किन किन लोगों ने वोट दिया है। ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलता कि किसने वोट दिया और कहाँ का वोट कहाँ से आ गया। पीपल्स पार्टी के पास अगर उतने वोट नहीं है, वो पूरे करना चाहते हैं, तो कहाँ से वो वोट पूरे कर रहे हैं वो पता तो चल जाएगा ना कि कहाँ से वोट पूरे हो रहे हैं। तो ये बात तो आश्कार हो जाएगी कि पीटीआई उनका साथ दे रही है और पीटीआई के चंद अरकान उनका साथ दे रहे हैं। पीटीआई की क़यादत जो है वो कह दे कि हम उनके खिलाफ एक्शन करेंगे, वो एक्शन करते करते पूरे 4 साल गुजर जाएंगे और मज़े भी ले लेंगे सीटों के, और ये भी कह देंगे कि जी हम गाड़ियाँ भी हो जाएंगी जिनके फार्म हाउस पे कब्जे हुए हैं या जिनके फार्म हाउस के ऊपर बात चल रही है लैंड ग्रैबिंग की कि आपके फार्म हाउस पे जो है वो गलत बना हुआ है, उनके फार्म हाउस क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल यही सारी चीज़ें कि कोई डील हुई होगी अंडर द टेबल और उसके बाद जो है वो ऊपर ही ऊपर से कह देंगे। ये फिर आम रिवायती सियासत में जो है पीटीआई भी पड़ गई है, और अगर ऐसा होता है तो पीटीआई भी फिर रिवायती सियासत में पड़ गई है। उसी तरह के मामला ये भी करने जा रहे हैं, तो इनमें और दूसरी पार्टी में फिर कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का एक इत्तेहाद उमूमी तौर पे ये तस्वुर किया जा रहा था जैसे इलेक्शंस के रिज़ल्ट आए कि जनाब ये हो सकता है कि मेयर जो है वो जमात इस्लामी का आ जाए क्योंकि उनके पास नशिस्तें ज़्यादा हैं, और डिप्टी मेयर पीटीआई का आ जाएँ। और इस हवाले से ये भी बात जा रही थी कि ये अगर ऐसा हुआ तो शायद ये कराची के लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर कराची के अंदर कुछ काम हुआ है तो उसमें जमात इस्लामी के जो मेयर चाहे वो किसी भी तरह आए उन्होंने अपना काम किया है, चाहे अब्दुल सत्तार अवानी की बात करें या नेमतुल्लाह खान साहब की बात करें, जिनकी खिदमात के ख़ुद सैयद मुस्तफ़ा कमाल, वसीम अख्तर जो कि उनके शदीद तरीन मुखालिफ थे, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार या डॉक्टर इशरतुल इबाद, वो सारे मुतरफ़ रहे हैं माजी में कि उन्होंने बहुत काम किया है। तो ये तसव्वुर किया जा रहा था कि शायद कराची के अंदर हाफिज़ नईमुर रहमान जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, अगर वो आ जाते हैं पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मंच ने इलेक्शन से बाइकआउट किया था, तो शायद कराची के हालात में कुछ बेहतरी आएगी, कुछ चीज़ें चेंज होंगी। लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कि पार्टी के अंदर ये पॉलिसी बनाई गई, और एक बड़ा ही ज़बरदस्त बात यह है कि पीटीआई के अंदर कोई बात छुपी नहीं रहती, आपस की दड़ेबंदियाँ इस कदर हैं कि अगर किसी ने इंसाफ हाउस में 50 लाख रुपए लगाकर उसको रेनोवेट किया है तो उसकी खबर भी आ जाती है कि वो पैसे कहाँ से निकले। और इसी तरह अगर उनका कोई साथी कस्टम कोर्ट से नाकाबिले ज़मानत वारंट उसको इशू हो तो वो ख़बर भी उन्हीं के दोस्त उनको मीडिया को फराहम करते हैं। तो एक बड़े उसके बाद अब ये जो नया ग्रुप था जिसमें अरसलान ताज घुम्मन है जो कि आज अदालत में पेश भी हुए थे, गिरफ्तारी हुई है उनकी, इसके साथ साथ आफ्ताब सिद्दीकी हैं, कहा जाता है कि आलमगीर हैं, ये जो पूरा एक नया जो ग्रुप है जिसने अभी हाल ही में जो है पावर में आया है, इसने ये फैसला किया है कि किसी भी तौर पर हाफिज़ नईमुर रहमान या जमात इस्लामी को सपोर्ट नहीं करेंगे। कुछ ये भी तो हो सकता है कि हाफिज़ नईमुर रहमान जो हैं, ये जो पलती सिचुएशन है इसमें हाफिज़ नईमुर रहमान पीपल्स पार्टी के साथ इलाक़ करके बाकायदा बाज़ाब्ता और ये जो होने वाला है इसको जो है वो रोक दें, ये भी हो सकता है। और इस वक्त देखें जमात इस्लामी ने हमेशा जो है वो बड़ी बड़ी सियासी गलतियाँ की हैं। इस मर्तबा जमात इस्लामी को चाहिए कि वो सियासी गलती से बाज रहे और कोई ऐसा फ़ैसला करे कि जिस सिर्फ ज़िद पे जो कायम रहना कि हाँ मैं मेयर ही बनूंगा, अगर मेयर नहीं मिलेगा तो फिर मैं नहीं बनूंगा। मतलब वो आप ये कह रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी के साथ बैठने की जो उनकी ज़िद है कि वो नहीं बैठेंगे और पीपल्स पार्टी को समझते हैं कि कराची दुश्मन है, ये ज़िद ना करें, बल्कि ज़िद ना करें, ले नहीं कुछ ले नहीं दें। अगर ये चोर दरवाजे से आने की कोई कोशिश हो रही है तो इसको रोकने के लिए जमात इस्लामी को चाहिए कि कुछ करे। बिल्कुल जी, ज़रूरी है कि कराची के अंदर काम हो, तामीर व तरक्की के मामलात हों, और उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि कोई ऐसा फ़र्द हो जो कि कम से कम उसके बारे में उसका जो माजी हो वो बड़ा साफ़ सुथरा हो और वो करप्ट नहीं हो। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त कौन से कैंडिडेट हैं और या जमात इस्लामी के पास भी कौन से कैंडिडेट हैं। तो बस अपने और अपने अतराफ़ के लोगों का अपने ख्याल रखना है। ये एक बड़ी ख़बर थी कि तहरीक इंसाफ ने तय किया कि वो अंदरूनी तौर पे किसी भी तौर पे फ़ायदा पीपल्स पार्टी को पहुंचा देगी, जो कि वो उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के मुताबिक वो कराची दुश्मन पार्टी है, सिंध दुश्मन पार्टी है, वो उसको जो है वो प्रोटेक्ट कर लेगी, लेकिन वो जमात इस्लामी को नहीं आने देगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अरमान सावर व्लॉग और रिपोर्टर्स 21 से मुझे इजाज़त दीजिए। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो में ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ है।